साथियों, आप वीडियो तो रोज देखते होंगे, लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी संविदा जिस भी प्रकार से अस्थायी कर्मचारी हैं अगर, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबरें होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 राज्यों के नाम बताऊंगा जिनकी राज्य सरकारों ने इसी माह जनवरी 2026 से न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है, और कई राज्यों के कर्मचारियों को तो इसकी जानकारी तक नहीं है। तो एक एक से मैं डिटेल्स के साथ आज एक एक से सभी राज्यों के आपको नाम बताऊंगा। सबसे पहली बात तो साथियों, वीडियो को शेयर करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जैसे लाखों कर्मचारी ऐसी खबरों का इंतजार करते हैं और उनको जानकारी नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो को इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपको बता दें, 5 ऐसे बड़े राज्य हैं साथियों जिनकी राज्य सरकारों ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है। कुछ में साथियों विभागों ने वृद्धि की है, कुछ में विभाग के कर्मचारियों की वृद्धि हुई है। तो एक एक से जरा पूरे नाम देख लीजिएगा, पूरी डिटेल से देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपका राज्य भी जो है शामिल हो। तो चलिए आपको वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कहूंगा, बहुत से लोग 2-4 लोग जो है लिख देते हैं कमेंट में कि कहीं फ्रॉड जानकारी है, कहीं गलत जानकारी है, झूठ फैलाया जा रहा है। उन लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर जाइए, गूगल पर जाइए, खुद फैक्ट चेक कीजिए। हमारा चैनल कहीं कोई झूठ जानकारी नहीं देता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जानकारी आपकी राज्य की न होकर दूसरे राज्य की हो, लेकिन झूठ जानकारी नहीं देते हैं। कई जानकारियां आपने भी देखा होगा, ऐसी जानकारियां हम बताते हैं जो पहले हम बताते हैं, बाद में न्यूज़पेपरों में आती है। तो हमारा चैनल जो है बहुत फास्ट तरीके से आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करता है। चलिए सीधे आपको 5 राज्यों के नाम बताते हैं जहां जहां इसी जनवरी 2026 से जो है न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है। वीडियो करते शुरू, उसके पहले छोटा सा एक बार फिर से अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, आज का वीडियो ऐसे सभी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा और जितने प्रकार के अस्थायी कर्मचारी सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम 5 ऐसे राज्यों के आपको नाम बताने वाले हैं जिनके राज्यों में जो है न्यूनतम वेतन इसी माह जनवरी 2026 से जो है बढ़ा दिया गया है। वहां की राज्य सरकारों ने बढ़ाया है, विभागों ने बढ़ाया है। तो चलिए एक एक से मैं आपको 5 राज्य का नाम बताता हूं। उसके पहले आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे लाखों हमारे आउटसोर्स संविदा स्थायी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला राज्य आपको बताएंगे हरियाणा। यहाँ पर देख लीजिए, इस बड़े अखबार ने जानकारी दी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, बड़े अखबार का नाम आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा जनवरी 2026 से। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला राज्य हरियाणा है। तो हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा जनवरी 2026 से पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स की बढ़ जाएगी सैलरी। यहाँ देख लीजिए, तो जनवरी 2026 से सैलरी हरियाणा में बढ़ गई है। पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स की जो है सैलरी बढ़ चुकी है। यहाँ देखिए, नए साल में हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आगामी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। चलिए थोड़ा जल्दी से बता देते हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न होने पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के हजारों दिहाड़ी और पार्ट टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने आखिरकार खुशखबरी सुना दी। राज्य सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि जनवरी 2026 से पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। यह फैसला राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस और पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स में काम कर रहे अस्थायी रोजाना वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू होगा। तो हरियाणा से पहली बड़ी खबर है, कितना बढ़ेगा वेतन। तो यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी हैं, उन्होंने ये जानकारी पूरी अधिसूचना के अनुसार जो है दी हुई है। यह संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से जो है हरियाणा में प्रभावी हो जाएगा। दरअसल साथियों, हरियाणा में 3 कैटेगरी में जिले बटे होते हैं, यानी कैटेगरी 1, 2 और 3 अलग अलग कैटेगरी में जिलों को बांटा गया है, और हर कैटेगरी में 3 श्रेणी के कर्मचारी जो है रखे गए हैं। तो हरियाणा सरकार ने जितने भी राज्य के जिले हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, कैटेगरी 1, 2 और 3। यहाँ पर देख लीजिए,
कैटेगरी 1 के जितने भी जिले हैं उनके उनके लेवल 1 के कर्मचारियों को अब 19,900 रुपये प्रति माह मिलेगा, यानी 765 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। और लेवल 2 के कर्मचारियों को 23,400 रुपये प्रति माह मिलेगा और लेवल 3 के कर्मचारी को 24,100 रुपये प्रति माह मिलेगा। वहीं हरियाणा की कैटेगरी सेकंड में जितने भी जिले आते हैं उनके लेवल 1 के कर्मचारियों को अब 17,500 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, प्रति माह मिलेगा। और वहीं लेवल 2 के कर्मचारियों को 19,800 रुपये प्रति माह मिलेगा और लेवल 3 के कर्मचारियों को 21,700 रुपये प्रति माह जो है मिलेगा। कैटेगरी 3 की बात कर ले, कैटेगरी 3 में जितने भी जिले आते हैं उनके लेवल 1 के कर्मचारियों को 16,250 रुपये मिलेगा, लेवल 2 के कर्मचारियों को 18,350 रुपये मिलेगा। वहीं साथियों अगर दूसरे बड़े राज्य की बात कर लें तो यहाँ देख लीजिए दूसरा बड़ा राज्य है, इस बड़े अखबार ने जानकारी दी है। 5 राज्य की जानकारी दूंगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तो साथियों यहाँ पर दूसरा बड़ा राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, यहाँ से भी बड़ी खबर आई है। ये भारत का एक छोटा सा राज्य है लेकिन यहाँ के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा है। अंडमान द्वीप समूह में 1 जनवरी से न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत सरकारी विभागों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में औसत वृद्धि और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उपराज्यपाल की स्वीकृति से 6 अनुसूचित रोजगारों की श्रेणी में न्यूनतम मजदूरी दरें संशोधित की गई है और ये संशोधित दरें जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 652 रुपये प्रतिदिन अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगी। अर्धकुशल और अकुशल पर्यवेक्षकों के लिए 735 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और वहीं कुशल और लिपिकी श्रेणी के लिए 856 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और अत्यधिक यानी उच्च कुशल की श्रेणी में जो कर्मचारी आते हैं उनको 939 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये जो है न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कम यानी 2-4 लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि ये फ्रॉड जानकारी, फर्जी जानकारी, झूठ फैला रहे हैं। तो उनसे यही कहूंगा आपके हाथ में जो मोबाइल है जाइए और गूगल में सर्च कीजिए। हमारा चैनल कोई भी जानकारी, गलत जानकारी नहीं देता है। आपने कई खबरें देखा होगा कि जो हम खबर पहले दिखा देते हैं वो अखबारों में बाद में आती है। हमारा चैनल आपको सबसे फास्ट तरीके से न्यूज देने का काम करता है। चलिए साथियों, तीसरे बड़े राज्य की अगर हम बात करें तो तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है जरा वो भी देख लेते हैं। तो तीसरा बड़ा राज्य है साथियों उत्तर प्रदेश। यहाँ देख लीजिए तीसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी परिवहन, जी हाँ, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य साथियों। यूपी परिवहन निगम के ड्राइवर कंडक्टरों को बढ़ गया है वेतन, जो कि जनवरी 2026 से ही बढ़ा है। अब प्रति किलोमीटर कितना मिलेगा पैसा तो वो देख लेते हैं। रोडवेज में संविदा चालकों, परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, यानी 14 से 7 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त मानदेय अब मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान परिवहन निगम द्वारा 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। यहाँ देख लीजिए, और इस बढ़ोतरी को आप कम मत आंकिएगा। अभी मैं आपको मंथली में बताऊंगा कि कितना पैसा जो है दरअसल उत्तर प्रदेश में रोडवेज में संविदा चालक और परिचालकों को बढ़ाया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी 2026 से तमाम जो है न्यूनतम वेतन बढ़ा हुआ उत्तर प्रदेश में भी ड्राइवर और कंडक्टरों को मिलने वाला है। कितना क्या वेतन इनका बढ़ा है महीने में वो भी आपको बता दें। तो यहाँ देखिए अन्य क्षेत्रों के संविदा चालक, परिचालक के मानदेय 7 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। योजना में चालकों को 2 वर्ष की निरंतर एवं परिचालकों को 4 वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की ड्यूटी एवं 66,000 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी। ऐसे में चालक के लिए पारिश्रमिक 14,687 और प्रोत्साहन राशि 4,000, यानी कुल मिलाकर 18,087 रुपए मिलेंगे। परिचालक की बात कर ले तो पारिश्रमिक 14,418 और प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए अलग से इनको मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं योगी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट है ये। यूपी रोडवेज के 37,000 ड्राइवर कंडक्टरों की सैलरी में बम्पर इजाफा किया गया है। 1 जनवरी से बरसे का पैसा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तीसरा बड़ा राज्य है, आपको बता दें तो आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल कितना पैसा क्या बढ़ा है। तो यहाँ देख लीजिए
2.18 से बढ़ाकर 2.28 प्रति किलोमीटर संविदा कर्मियों की कमाई में सीधी बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश में अब 21,687 रुपए तक महीना कमाएंगे रोडवेज के टॉप संविदा चालक। 3,000 नहीं, अब 4,000 अतिरिक्त इंसेंटिव, सीधा फायदा जेब में। 20 साल पुराने संविदा चालकों को हर महीने 1500 एक्स्ट्रा मिलेंगे। नए साल में बढ़ी तनख्वाह, यहाँ देख लीजिए, तो नए साल में बढ़ी तनख्वाह, हर महीने हजारों का सीधा फायदा। संविदा परिचालकों की सैलरी अब 21,418 तक, बड़ा अपडेट ये सामने आया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बता दें तो संविदा चालकों परिचालकों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने 1 जनवरी 2026 से प्रति किलोमीटर पारिश्रमिक में बढ़ोतरी कर 2.18 से 2.28 कर दिया है। उत्तम व उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना में अब 18,687 से लेकर 21,687 रुपए तक मासिक कमाई संभव होगी। 10 व 20 साल पुराने चालकों को क्रमशः 750 और 1,500 का लॉयल्टी इंसेंटिव मिलेगा, जबकि अतिरिक्त प्रोत्साहन भी 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। यह फैसला हजारों संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत जो है साबित होगा। साथियों, वहीं अगर हम आपको चौथे बड़े राज्य की बात करें कि चौथा बड़ा कौन सा राज्य है, तो वो भी आपको बता दें। तो चलिए आपको चौथा बड़ा राज्य बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, चौथा बड़ा राज्य, ये बड़े अखबार ने चौथे बड़े राज्य की जानकारी दी है, जो जनवरी से ही यहाँ पर भी वेतन बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड चौथा बड़ा राज्य है। झारखंड पांचवा कौन सा राज्य है वो महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिएगा। झारखंड चौथा बड़ा राज्य है। झारखंड के आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी सौगात, मानदेय से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ेगी। जल्द सीएम करेंगे ऐलान, कर सकते हैं ऐलान। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए, झारखंड सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इन कर्मियों के वेतन में वृद्धि होगी और सेवा शर्तें बेहतर की जाएगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो साथियों, आप जैसा ही जानते हैं कि 4 दिन बाद 26 जनवरी आ रही है, तो मुख्यमंत्री 26 जनवरी को झारखंड के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में होगी सम्मानजनक वृद्धि, सेवा शर्तें बेहतर होंगी, मिलेगी दुर्घटना बीमा का लाभ भी ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को कर सकते हैं बड़ी घोषणा। राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप झारखंड के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मियों के तौर पर कार्यरत कर्मियों का कल्याण करने जा रही है। जी हाँ, इन कर्मियों के दिन बहोरेंगे और इसके लिए बनी वित्त विभाग की विशेष सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी के अनुशंसाओं का अनुपालन होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इससे संबंधित घोषणा को जारी कर सकते हैं। अभी तक की तैयारियों के अनुसार राज्य में आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाएगी। सेवा शर्तें भी पहले से जो है बेहतर की जाएगी। कितनी बढ़ोतरी होगी साथियों, यहाँ देख लीजिए, पूर्व में ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो झारखंड के आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटरों को न्यूनतम मानदेय 25,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यानी 26 जनवरी को 25,000 रुपए प्रति माह जो है कंप्यूटर ऑपरेटरों को जो है कर दिया जाएगा। स्किल्ड मजदूरों को लगभग 21,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा कर सकते हैं। अनस्किल्ड मजदूर को लगभग 19,000 प्रति माह करने की घोषणा कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें प्रोग्रामर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की और इससे जुड़े अन्य कर्मचारियों को, तो 60,000 से 1 लाख रुपए तक देने की घोषणा 26 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो कर सकते हैं। तो साथियों, ये बड़ी जानकारी आ रही थी। चलिए पांचवा बड़ा राज्य आपको जल्दी से बताते हैं। तो साथियों, यहाँ देख लीजिए, पांचवा बड़ा राज्य आ रहा है पश्चिम बंगाल। जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल से एक बड़ी जानकारी आ रही है। जनवरी 2026 से पश्चिम बंगाल में न्यूनतम वेतन क्षेत्र यानी जोन ए और जोन बी और कर्मचारी के कौशल यानी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड के आधार पर अलग अलग है, जिसमें अकुशल श्रमिकों के लिए जोन ए में लगभग 10,214 रुपए प्रति माह और जोन बी में लगभग 8,312 रुपए प्रति माह भोजन के बिना है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी और 30 जून 2026 तक ये लागू रहेगा। तो पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 1 जनवरी 2026 से बढ़ाया गया है। न्यूनतम वेतन की मुख्य बातें जनवरी 2026 से यहाँ पर देखिए लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक रहेगी। जोन ए में जो है नगर निगम आएंगी, नगर पालिका कर्मचारी आएंगे, विकास प्राधिकरणों और टाउनशिप क्षेत्रों के लिए कर्मचारी जो है जोन ए में आएंगे, जबकि जोन बी के कर्मचारी जो है पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों के लिए, मतलब जो ग्रामीण एरिया है वो सभी बाकी एरिया जो है जितना भी है वो जोन बी में आता है। तो जोन ए और जोन बी के जो है
कर्मचारियों के लिए जो है यहाँ पर वेतन बढ़ाया गया है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि नगर जोन ए नगर निगम विकास प्राधिकरण लगभग 10,214 रुपए प्रति माह या 393 रुपए प्रतिदिन भोजन के बिना यहाँ पर कर दिया गया है। और जोन बी के कर्मचारियों को लगभग 8,312 रुपए प्रति माह या 320 रुपए प्रतिदिन भोजन के बिना जो है यहाँ पर किया गया है। तो साथियों, आज हमने आपको 5 राज्यों की बात बताई जो जनवरी से जिनका न्यूनतम वेतन बढ़ा है। और ऐसी ही ताजा और नई अपडेटों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।